वेलकम हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पार्शियल फ्रैक्शंस रिजॉल्विंग इन पार्शियल फ्रैक्शंस ये पढ़ रहे थे। उसके बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा बताया था कि जो फ्रैक्शंस है पहले आपको ये चेक करना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। सबसे पहले तो ऐसा चेक करना आपको ये अलजेब्रिक जो आपके पास एक्सप्रेशंस है, अलजेब्रिक होता है, उसके बाद में ट्रिकोनोमेट्रिक होता है, लेकिन अलजेब्रिक के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी उचित या अनुचित भिन्न है। अगर उसमें इम्प्रॉपर है तो आपको बताया था सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी इम्प्रॉपर है, अनुचित भिन्न है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशिएंट यानी भागफल अलग प्लस रिमाइंडर और अपॉन डिनोमिनेटर उसको अलग अलग है। और अगर वो प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद में पहली बात तो ये, पहला मीटर तो ये है कि आप उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। अगर एक पॉलिनोमियल अलग आ जाता है तो उसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हम कर देंगे, उसके बाद में फिर फ्रैक्शन बनेगी, लेकिन वो बनेगी प्रॉपर, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। अब प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, उसका फिर रिजोल्व करेंगे उनको हम रिजोल्व करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब उनमें पार्शियल फ्रैक्शंस यानी जो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, उचित परिमेय जो भिन्न है, उसको इसमें रिजोल्यूशन पार्शियल फ्रैक्शंस आंशिक भिन्नों में जो रिजोल्व करने के जो रूल्स है वो आपको यहां पर मैं बताता हूं। उनके रूल्स क्या है, उनको पार्शियल फ्रैक्शंस यानी आपके पास उचित परिमेय भिन्न आ जाती है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन आ जाती है, तो उसको अलग अलग पार्ट में हम किस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं, रिजोल्व करते हैं, वियोजित करते हैं। उसके बाद में उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो उसके रूल्स है, तो उसमें सबसे पहले अब प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन देखना अपने को, फॉर्म प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन फॉर्म यानी उचित परिमेय भिन्न रूप आपके पास अगर ऐसा आ जाता है तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, यानी इसमें डिनोमिनेटर में नीचे ये आपके पास लीनियर फैक्टर्स है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ये डिनोमिनेटर है हर है, उसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स बिना पुनरावृत्ति के एक घातीय गुणनखंड है। लीनियर फैक्टर्स यानी एक घातीय, देखो एक ही पावर है, अक्स अक्स एक ही पावर है और रिपीट कोई सा नहीं हो रहा है। तब आपको इसको जो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करने का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आपकी क्या है, तीनों को अलग अलग हम लिख देंगे। हम ए अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस बी अपॉन दूसरा आपके पास लीनियर फैक्टर प्लस सी अपॉन तीसरा लीनियर फैक्टर। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीट भी हो सकता है। लीनियर तो पहले बताया था आपको, लीनियर फैक्टर मींस रैखिक, रैखिक का मतलब जो आपके पास वेरिएबल अचर राशि है उसकी पावर 1 हो, वो लीनियर होता है, रैखिक होता है। यानी उसकी आप अगर एक स्ट्रेट लाइन लो, स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर उसका आप ग्राफ बनाओगे लीनियर एक लाइन आएगी तो उसको लीनियर बोलते हैं। ये लीनियर, अगर ये रिपीट हो रहा है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स यानी पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड हो, पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है, तब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करोगे अब 2 पावर्स x माइनस ए के। तो एक बार तो लिखोगे a अपॉन x माइनस ए प्लस, अब इसकी 2 पावर है तो इसकी सेकंड पावर लोगे b अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, b अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर लेंगे। उसके बाद में c अपॉन x माइनस b, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से अगर रिपीट हो रहा है, अब x माइनस सी तो है ही नहीं इसमें, तो x माइनस ए रिपीट हो रहा है तो उसको पहले आप 1 पावर के लिए लिखोगे, उसके बाद में 2 पावर के लिए लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद में जो सेकंड आपके पास फैक्टर है उसको c अपॉन कर दोगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो डिनोमिनेटर है उसमें लीनियर भी हो और क्वाड्रेटिक भी हो, यानी रैखिक भी हो और द्विघातीय भी हो, एक 1 पावर का भी हो और 2 पावर का भी हो। तो ये क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर, रिपीट तो नहीं हो रहा है, कोई सा भी रिपीट नहीं हो रहा है ब्रैकेट, इसमें तो ये ब्रैकेट रिपीट हो रहा था, 1 पावर 2 पावर है तो रिपीट हो गया।
इसमें नॉन रिपीटेड, कोई सा रिपीट नहीं हो रहा है, लीनियर भी है एंड क्वाड्रेटिक, नॉन रिपीटेड। ये किसमें? डिनोमिनेटर में है, नॉन रिपीटेड लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। तब आपको इसको पार्शियल पार्ट करने हैं, और वो पार्ट कैसे करोगे? ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट, यानी ये हो जाएगा ए अपॉन अक्स माइनस ए, ये अक्स माइनस है, इसमें अक्स माइनस ए, तो ए अपॉन अक्स माइनस ए। उसके बाद में या अक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो या अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो ये कोई मैटर नहीं है इसमें, ठीक है। या अक्स माइनस अक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या अक्स प्लस ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ए पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो एक तो लीनियर है और दूसरा है क्वाड्रेटिक, द्विघातीय। तब हम क्या करेंगे? लीनियर को तो आप ए अपॉन अक्स माइनस ए ऐसे लिख दोगे, प्लस अब लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक है, एक घाती के साथ द्विघाती भी है, तब उसको आप डायरेक्ट बी अपॉन नहीं लिखोगे, दो पावर आ गई डिनोमिनेटर में, तो इसको लिखोगे बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बी एक्स प्लस सी लिखोगे इसको। इसके बाद में आपका फोर्थ पॉइंट है, ऐसा भी हो सकता है, पहले देखो नॉन रिपीटेड लीनियर थे, उसके बाद में रिपीटेड लीनियर थे, उसके बाद में लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों, लेकिन दोनों ही नॉन रिपीटेड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है क्वाड्रेटिक हो वो रिपीटेड हो, तो यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये रिपीट हो रहा है, क्वाड्रेटिक रिपीट हो रहा है, लीनियर नहीं है इसमें डिनोमिनेटर में रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, तो रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है? वही टू पावर्स है, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, वही है जैसे इसका रिपीटेड था, एक बार ब्रैकेट उसके बाद में दोबारा उसका स्क्वायर करके लिखो। वैसे ही अगर रिपीटेड हो रहा है तो एक बार तो वन पावर का ब्रैकेट, उसके बाद में उस ब्रैकेट की स्क्वायर लगा दो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में, तो ए एक्स प्लस बी लिखोगे, एक अक्स का टर्म और एक कांस्टेंट का टर्म, रिपीट हो रहा है फिर अक्स का टर्म कांस्टेंट का टर्म, ठीक है। तो ये आपके पास 4 रूल्स है 12th क्लास के लिए, और तो रूल्स और भी आगे बहुत ज्यादा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 12th क्लास बोर्ड के एग्जाम के लिए ये 4 रूल्स है। और किसके रूल्स है? ऑफ रिजॉल्विंग ए प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस में, तो ये आपको क्लियर करने हैं। इसके बाद में भी एक बात आपको नोट करने वाली है, और वो नोट करने वाली बात ये है, मान लो कई बार ऐसा भी होता है, अभी इसमें देखो न्यूमरेटर में अक्स की पावर 1 है, अक्स की पावर 1 है, अक्स की पावर 1, अक्स की पावर, अब देखो अक्स की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर भी आ गया, अक्स की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर भी आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में ही जो अक्स की पावर है वो स्क्वायर में हो, ओनली केवल स्क्वायर में हो, क्वाड्रेटिक हो, यानी दोनों में ही क्या हो, इफ द टर्म्स ऑफ अक्स in both the numerator and denominator of a fraction are only in quadratic expression in x, ठीक है, both the numerator and denominator, the terms of x both the numerator and denominator in quadratic expression in x हो, x में quadratic हो, स्क्वायर में ही हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब आपको इसको क्या करना है? then convert it into partial fractions by considering x square as linear। तब आपको क्या करना है? ये x स्क्वायर उसको लीनियर ही लेकर के आपको इसमें कन्वर्ट करना है। अभी बताता हूं फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसमें ऐसा है, ये आ गया आपके पास स्क्वायर्स में आ गया, ये है px स्क्वायर है, यहाँ पर ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है। तो इसका मतलब द टर्म्स ऑफ x इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर इन ओनली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x में क्वाड्रेटिक है, देखो दोनों क्वाड्रेटिक है, तब आपको क्या करना है? कन्वर्ट इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस बाय कंसीडरिंग एज लीनियर, x स्क्वायर को लीनियर लेकर के ही कंसीडर करना है आपको, इस तरह से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर x स्क्वायर ही हो सब जगह इसमें, ठीक है, ये नोट करने वाली बात है यहाँ पे, क्लियर। तो ये आपके रूल्स थे किसके? पार्शियल फ्रैक्शंस में, जो प्रॉपर
रेशनल जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस फॉर्म्स है, उनको आपको पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के रूल्स है। अब हम इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको पहले भी बताया था, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को यहाँ पर फाइंड करते हैं, उसका डेरिवेटिव देखते हैं। देखो क्या है वो स्टैंडर्ड है, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। स्टैंडर्ड दो फॉर्मूले और है। वैसे तो आपको मैंने डेनोमीटर के 6 फॉर्मूले बताए थे, उसमें बता दिया था कौन सा, ये था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, या फिर था 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इन दोनों का ही हम जानते हैं। जो 6 फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे डेनोमीटर में, और सब में यही बताया था कि वेरिएबल स्क्वायर और कांस्टेंट स्क्वायर है वो रूट में भी और बिना रूट के। तो 3 तो आपके थे बिना रूट के और 3 थे स्क्वायर रूट के अंदर में। वो 6 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे, तो उनमें 2 ये भी थे। इनका अब हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से वो फाइंड करेंगे इनका इंटीग्रल। वो तो हम जानते हैं इनका क्या होता है। इसका तो क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, और इसका भी होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस और c। ये फॉर्मूले थे। याद करने के लिए आपको थोड़ा तरीका भी बताया था कि अगर वेरिएबल नेगेटिव है, वेरिएबल ही अगर नेगेटिव हो गया तो नीचे गिर गया, फिर तो नेगेटिव होता है तो नीचे गिर गया, फिर तो ये नेगेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा फिर। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तब आपका ये a है वो माइनस का है, माइनस का टर्म है, वो न्यूमरेटर में होगा। ठीक है, अब इसका फाइंड करते हैं। आपका फर्स्ट और फाइंड करना अपने को i इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में, इसका फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया लेट 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर इसके फैक्टर्स करते हैं, हम गुणनखंड करते हैं, तो 2 ब्रैकेट्स बनेंगे इसके, x माइनस a x प्लस a। अब आपको रूल्स ऑफ रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस ये बताए थे, उसमें फर्स्ट आपका था, और फर्स्ट में बताया था कि डिनोमिनेटर में यानी नीचे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो, बिना पुनरावृत्ति के रैखिक एक घाती हो, तो हम क्या किस में कैसे रिजोल्व करते हैं, क्या रूल है, a/x माइनस a प्लस b/x प्लस a, दोनों को अलग अलग a/b/ कर देते हैं। अगर 3 ब्रैकेट होते हैं 3 को अलग अलग लिख देते हैं c/, लेकिन 2 ब्रैकेट है, लीनियर है, इनको अलग। अब हम यहां से इसको सोल्व करेंगे, यानी हमारा टारगेट है a और b की वैल्यू फाइंड करना। a और b कांस्टेंट्स है, एनी कांस्टेंट्स है, उनकी वैल्यू फाइंड करना, और उनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहां से कैसे फाइंड करेंगे, वही एलसीएम लेंगे उस साइड में। तो एलसीएम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर तो सेम आएगा दोनों का। तो यहाँ पर है आपकी फ्रैक्शन है, गिवन फ्रैक्शन है x माइनस a x प्लस a। राइट साइड में अगर एलसीएम लिया तो x माइनस a x प्लस a, तो a के साथ में आ जाएगा x प्लस a, यानी a के साथ ये ब्रैकेट आ जाएगा और b के साथ प्लस b x माइनस a। डिनोमिनेटर श्योर कैंसिल होगा, श्योर कैंसिल होगा, क्योंकि वो यही दो, ये ब्रैकेट 2 है 3 है, जितने भी है वो सारे के सारे राइट साइड में आएंगे, और राइट साइड में आएंगे तो उनका एलसीएम वो सेम ही आएगा। वो तो हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब आप इस टर्म को, ये जो स्टेप है बीच की स्टेप, इसको अगर नहीं लिखोगे तो भी हो जाएगा। यानी आप डायरेक्ट यहां से 1 इज इक्वल टू, केवल न्यूमरेटर लिख लो ऊपर के, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस a प्लस b x माइनस a। यहां से हमें
कैपिटल ए और कैपिटल बी जो कॉन्स्टेंट्स है, अचर राशियां हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इनकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो एक बार तो बी के टर्म को आप जीरो बनाएंगे। अब बी का टर्म है, इसको जीरो बना देंगे तो बी का ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और बी का टर्म जीरो कब होगा? जब x माइनस ए जीरो, मीन्स x माइनस ए अगर जीरो हो जाए, मीन्स x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो? ए पुट कर दो। तो इसका मतलब x की जगह क्या पुट कर दें? हम ए पुट कर देंगे। व्हेन x इज इक्वल टू ए, अब जहां भी इसमें x है उसमें ए पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड में x है नहीं तो a इंटू x का a प्लस ए, और ये हो गया टर्म जीरो हो गया, तो उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो a इंटू 2a, और 2a डिवाइड में आ गया, तो कैपिटल A इज इक्वल टू 1/2a। ये तो किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई कैपिटल A की वैल्यू। अब ये फॉर्मूले बनाते हैं हम। कैपिटल, अब हमें ये तो कैपिटल A की आ गई। अब इस कैपिटल A को जीरो बनाना है तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? B की वैल्यू। अब कैपिटल A को, इसके टर्म को जीरो करेंगे, तो इसके टर्म को जीरो करेंगे तो x प्लस ए जीरो होना चाहिए। और x प्लस ए जीरो कब होगा? जब x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करते ही कैपिटल A का टर्म जीरो, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? B की वैल्यू आ जाएगी। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ए लेफ्ट साइड में 1 इज इक्वल टू माइनस ए पुट करते हैं, ये टर्म तो जीरो, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस b इंटू माइनस ए, ठीक है। अब ये माइनस 2a डिवाइड में आ गया, तो कैपिटल B इज इक्वल टू माइनस 1/2a, ठीक है। ये b की वैल्यू आ गई। अब हमें जो इंटीग्रल फाइंड करना है वो इसका फाइंड करना है, यही तो है। अब इसका फाइंड करना है, यानी इस टर्म का फाइंड करना है, ये सेम ही है। और इनका फाइंड करना तो इनका फाइंड करो। ऐसा करते हैं, इनका फाइंड करो, तो यही तो है, इसी की तो वैल्यू है। बस कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू पुट कर देंगे हम। I इज इक्वल टू अब इसका इंटीग्रेशन मीन्स इनका इंटीग्रेशन, तो इनका इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे, तो ये आपका जो इंटीग्रेंड है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो कैपिटल A वैल्यू पुट कर दो, और कैपिटल A की वैल्यू 1/2a कांस्टेंट है, तो 1/2a कांस्टेंट है, उसको तो लिख दो बाहर। और ये आ गया अपॉन x माइनस ए dx। उसके बाद में कैपिटल B, और कैपिटल B की वैल्यू माइनस 1/2a इंटू 1/x प्लस a dx, ठीक है। उसके बाद में 1/2a, इसका इंटीग्रेशन ये आपको बताया था, 1/x dx, इसका क्या होता है? log x होता है, प्लस c होता है। अब इसमें x वेरिएबल है, उसके साथ प्लस माइनस कुछ भी हो, कोई भी कांस्टेंट हो, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर x प्लस ए कर दो, जैसे x प्लस 5 कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 हो गया, बस और क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, अगर कुछ मल्टीप्लाई में हो, मान लो 2x, ये ध्यान में रखना है, 2x प्लस 5, अगर इसके x के साथ कुछ कोफिशिएंट हो, ये तो सब में बताया था, वेरिएबल के साथ अगर कुछ कोफिशिएंट हो तो आप उस पूरे को ही डिवाइड किससे कर दोगे? उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। लेकिन अपने इस क्वेश्चन में इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका हो जाएगा log x माइनस ए माइनस 1/2a, इसका हो गया log x प्लस ए और प्लस सी। दोनों स्टेप्स है, इनमें 1/2a एज द कॉमन, log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए प्लस सी, log m माइनस n, फॉर्मूला है log m माइनस log n इज इक्वल टू, ये पता है log m बाई n, ये हो जाएगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस
ए और प्लस सी, ये याद रखना आपको। 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, उनमें 2 फॉर्मूले ये भी, जिसमें एक ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सेकंड हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका सेकंड फाइंड करते हैं। सेकंड आई इज इक्वल टू I is equal to 1 upon integration of 1 upon a square minus x square dx। अब इसका थोड़ा स्पीड से सोल्व कर लेते हैं, वही मेथड है। तो सबसे पहले लेट 1 upon a square minus x square, इसके 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे। फर्स्ट a माइनस x, सेकेंड a प्लस x। अब नॉन रिपीटेड डिनोमिनेटर में यानी नीचे हर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, तो लीनियर फैक्टर्स है तो रूल्स अगर हम देखते हैं इसके रूल्स ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, तो प्लस b अपॉन a प्लस x एलसीएम लेंगे। अब इसकी स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट न्यूमरेटर, तो a के साथ में तो ये ब्रैकेट आ गया, a प्लस एक्स प्लस b a माइनस एक्स हो गया। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, वही मेथड। एक बार आप कैपिटल बी के टर्म को 0 बना दोगे और उसके बाद में एक बार आप कैपिटल ए के टर्म को 0, तो इस टर्म को 0 बनाना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, a, तो मैन x इज इक्वल टू a, लेफ्ट साइड में 1 इज इक्वल टू a इंटू a प्लस a, और ये टर्म आपका 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैपिटल A इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a। कैपिटल A के टर्म को 0 बनाएंगे तो इसका a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस a पुट करेंगे। x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू माइनस a, लेफ्ट साइड 1, कैपिटल ए का टर्म 0, b इंटू ए, और x इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, प्लस आ गया 1 अपॉन 2a हो गया। तो a b दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, मींस इसका फाइंड कर लो, मींस इनका दोनों का अलग अलग है, इनका फाइंड कर लो, पार्शियल फ्रैक्शंस है। अब कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू आपके पास, इनकी फाइंड कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू कैपिटल ए की वैल्यू 1 अपॉन 2a, कांस्टेंट है 1 अपॉन 2a अपॉन 1 अपॉन a माइनस एक्स dx, प्लस कैपिटल बी की वैल्यू 1 अपॉन 2a 1 अपॉन a प्लस एक्स dx, फिर से 1 अपॉन 2a, इसका वही इंटीग्रेशन बताया था थोड़ी देर पहले ही, 1 अपॉन एक्स dx log x प्लस सी। अब इसमें प्लस माइनस कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोफिशिएंट का ध्यान रखते हैं। जो कोफिशिएंट हो, अगर यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट हो तो उससे पूरे इंटीग्रल को हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे log a माइनस एक्स, लेकिन ध्यान देना है, अब देखने को तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, -1 है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो इस पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे, -1 से, प्लस 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स। अब इसमें डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट +1 है, +1 से डिवाइड करेंगे, कोई मतलब नहीं। अब ये टर्म है माइनस है, तो ये माइनस का गया, -1 अपॉन 2a log a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स प्लस c। इसीलिए मैंने बताया था उसमें ये 2 फॉर्मूले हैं, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल अगर नेगेटिव आता है, तो वेरिएबल का टर्म अगर नेगेटिव आता है तो वो फिर क्या हो जाता है, वेरिएबल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए वो डिनोमिनेटर में आता है इसमें। तो इसका i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log, अब 1 अपॉन 2a दोनों में से कॉमन, अब ये log m माइनस log n
log m by n, तो क्या हो जाएगा log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, ये सेकंड का आंसर आ गया। ठीक है, ये सेकंड का आंसर आ गया। ये आपके दो फॉर्मूले हैं जो इसमें ज्यादा यूज होंगे।